नमस्कार साथियों। आज की वीडियो उन साथियों के लिए लेकर आया हूं जो साथी AIB18 एग्ज़ाम देंगे कि वे किस प्रकार से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उनके ऊपर जो वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि भाई जो AIB18 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि सिलेबस के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस एग्ज़ाम को किस प्रकार से आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो कुछ टिप्स होंगी, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सिलेबस 2023, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 100 दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क। तो इसलिए आप यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके बाद फिर आईपीसी में से भी 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर। उसके बाद है CRPC 10 क्वेश्चन, CPC 10 क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट 8 क्वेश्चन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपके फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। उसके बाद फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 क्वेश्चन। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद फिर प्रोफेशनल इथिक्स एंड केसेस जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल्स 4 क्वेश्चन। उसके बाद कंपनी लॉ 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल लॉ 2 क्वेश्चन, साइबर लॉ 2 क्वेश्चन, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज 4 क्वेश्चन, लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद है फिर लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहाँ से आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद है भाई लैंड एक्विजिशन एक्ट 2 नंबर का यानी 2 क्वेश्चन आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, यानी कि जो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुछ बुक्स ऐसी है जो बेयर एक्ट है, कुछ बेयर एक्ट में से कम नंबर के आएंगे, लेकिन 7-8 कुछ बेयर एक्ट ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादा नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 नंबर का, IPC 8 नंबर का, CRPC 10 नंबर का, CPC 10 नंबर का, एविडेंस एक्ट 8 नंबर का, फैमिली लॉ 8 नंबर का, और नीचे है फिर आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 नंबर का। अगर आप सभी बेयर एक्ट परचेज नहीं करते, केवल इन जिन बेयर एक्ट से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इनको भी परचेज करते हैं और इन बेयर एक्ट्स को आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी समय बहुत है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है आसानी से क्लियर होगा। उसके साथ साथ कि भी जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, कम से कम भी 5 साल के आप परचेज कीजिए या ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए कि भाई लास्ट ईयर के जितने भी ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकें। कम से कम 5 साल के तो कम से कम कीजिए और उनको आप सोल्व करके देखें। अगर आप 5 साल के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसलिए कि भाई जो ये बड़ी बड़ी बुक्स है जिनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इन बेयर एक्ट को परचेज कर लें और साथ में आप लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको कर लें। अगर इतना ही काम आप
कर लोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आसानी से पास होगा। या जिन्होंने पहले दिया है रह गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भी जो ये एग्ज़ाम है ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, इनमें आपको बे रेक्ट साथ में लेकर जाने हैं। अगर आप इनको एक बार पहले देख लेते हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। अगर आप तुरंत खरीदते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि क्वेश्चन ढूंढने में वहाँ पर। इसलिए अगर आप अभी समय रहते हैं इनको परचेज कर लेते हैं और एक बार पढ़ लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और आप समय पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप जिन बेरेक्ट से ये ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल आप अगर सभी नहीं खरीद पाते तो इनको ज़रूर खरीद लें। और लास्ट ईयर के यानी कम से कम भी 5 साल के जो पेपर हैं उनको आप करके देखें। आपका जो एग्ज़ाम है 100% आपका सोल्व होगा। तो इसलिए आप इतना सा ही आपने केवल काम करना है और आपका जो AIB18 है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपका क्रैक होगा। आपने क्या आपकी बार जनरल कैटेगरी के अंदर 45% यानी कि 45 नंबर लेने हैं और SC/ST में 40%। तो इसलिए आपकी बार 5% नंबर बढ़ गए हैं। तो थोड़ी सी मेहनत और आपको करनी पड़ेगी। पहले 40 नंबर लेने थे, अब 45 नंबर आपने लेने हैं। तो आप इन बेरेक्ट्स को परचेज करें और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप सोल्व करें तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि जिन साथियों को भी सिलेबस के बारे में नहीं पता है उनको भी पता चल जाए कि भी AIB18 2023 का सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि जो नई नई वीडियो में लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच।